फाइंड द zeros of the following अर्थात zeros of quadratic polynomial। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सब लोग यहां देखेंगे quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब सबसे पहले मेरे मन में एक सवाल आता है कि व्हाट आर द जीरोस एंड व्हाट आर द कोएफिशिएंट। हमें रिलेशन बाद में जाने दो, मुझे ये दो वर्ड पहले समझने हैं, राइट। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ये किसकी बेंचिस पे से आवाज आती रहती है? 5t² 12t में x ले लेता हूं क्योंकि हम यूज टू x से, तो पहले एक्सप्लेनेशन में x ले लेते हैं। 5x² प्लस 12x प्लस, अब यहाँ पे जो ये 5 है ना, 12 और 7, उसको हम इस दोनों को कोएफिशिएंट और उसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो यहाँ पे a, इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा एंड c इक्वल टू क्या होगा। ओके, तो ये हमारे हुए कोएफिशिएंट। तो इस कोएफिशिएंट का इसके जीरो के साथ क्या रिलेशन है वो हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन को वापस लिखता हूँ 5x² प्लस 12x प्लस 7 उसके साथ, अब यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिटिंग मेथड करेंगे। यहाँ पे 5 7 जा, कल हमने देखा था ना, 5 7 जा कितना होगा, 35 का फैक्टर करो, 35 का क्या करो, फैक्टर करो कि आंसर कितना, ऐड करने से आंसर कितना आना चाहिए, 12। तो क्या होगा, 5 7 जा ही होगा, राइट। अब यहाँ पे प्लस है तो दोनों साइन क्या होगी, तो मैं लिखूंगा 5x², इसकी जगह पे लिखूंगा 5, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं 7x प्लस, अब इस दोनों में कॉमन क्या है 5x, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 7x प्लस 1 इक्वल टू, नाउ x प्लस 1 5x प्लस 7 इज इक्वल टू, पहले ही कॉम्प्लिकेटेड ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 5x प्लस 7 इक्वल टू x इक्वल टू -1, 5x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7 अपॉन, तो देयर आर टू जीरोस, राइट। फर्स्ट जीरो को हम कहेंगे अल्फा, दूसरे को कहेंगे, अब हमें रिलेशन जो यहाँ पे फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, अब आती है बात जीरोस की। मैंने यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट समझा दिया, व्हाट इज एक्चुअली जीरोस। ये जो वैल्यू मुझे मिली है ना, ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। क्यों, अगर मैं -1 इसमें रखता हूं तो आंसर क्या आएगा पता है, 0। चलिए वेरीफाई करके देख लेते हैं। 5 -1 का स्क्वायर, 12 -1 प्लस 7, -1 का स्क्वायर यानी क्या होगा, Q1। जब भी ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर हो, ऊपर इवन नंबर हो, तो ये प्लस हो जाता, लास्ट ईयर भी था ना आपको, लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, -12 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 क्या होगा, 12 - 12, देखा। तो वैसे अगर ये भी मैं रखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, 0। एंड दैट्स व्हाई these two are zeros of the given polynomial। क्लियर, जीरो को समझ में आया, जीरो
तो अब मुझे जो जीरोज मिले हैं, यानी इसको हम सॉल्यूशंस भी कहते हैं, ये जो दो सॉल्यूशन मिले हैं उसमें और इस तीनों में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मुझे प्रूव करना है। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा हियर, सॉरी हियर -1, व्हाट इज बीटा, LCM 5 1 upon 5, right? -12 upon, now once again come here, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे ये साइन कौन सी है, -12 की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, और 5 की जगह पर 5 किसकी वैल्यू है, a, यानी माइनस b का मतलब हमारे इक्वेशन में, अगर हमारा इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो b हमारे लिए क्या है, व्हाट इज b, x का कोएफिशिएंट है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, और a क्या है मेरे लिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी यहां पे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर जीरोस का हम सम करते हैं और जो आंसर आता है, राइट, जीरोस का हम सम करते जो आंसर आता है उसमें जो ऊपर नंबर होता है किसका कोएफिशिएंट होता है और नीचे किसका कोएफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। ये रिलेशन हुआ बिटवीन टू जीरोस, राइट। और अल्फा इंटू बीटा, क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा में, डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, हम धीरे धीरे सब सीखने वाले हैं। -1 -7 अपॉन -7/5। अब 7 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, c की वैल्यू, 5 किसकी वैल्यू है, a, तो मैं क्या लिखूंगा, c/a। c मेरे लिए क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, राइट, और नीचे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, तो देखो अल्फा इंटू बीटा एक्चुअली क्या होता है, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ था मेरे लिए, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या था मेरे लिए, तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला दिया जाता है और मुझे पूछा जाए सम ऑफ जीरोस, तो मुझे सीधा क्या लिखना है, -b/a। b कितना है 12, a कितना है 5, तो मेरा आंसर सीधा क्या लिखूंगा मैं, -12 अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ, मैंने यहाँ पे सम ही बोला था, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c/a, थोड़ा सम में ज्यादा खो गया था, इमोशनल स्पीच दे दिया ना, तो इसको एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू c/a। c क्या होगा मेरे लिए इस क्वेश्चन में 7, a क्या होगा 5। तो MCQ या 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, इसलिए याद रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सम ऑफ जीरो माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, गॉट इट, पक्का, ये लिखिए, फिर हम ये कैसे मिलता है वो भी देखने वाले हैं, चलिए।